हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी का सेक्शन 169। सीआरपीसी का जो सेक्शन है 169, उसको क्या बोला जाता है? फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट। फ्रेंड्स, तो अगर किसी मामले में पुलिस अंतिम रिपोर्ट पेश करने वाली है या पुलिस अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दी है, तो जो पीड़ित है, जो सूचना दाता है, उसके पास क्या रेमेडी है? तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, जो सीआरपीसी का जो सेक्शन है हमारा 169 की अन्वेषण के पश्चात जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है, अगर वो ये पाता है कि उस मामले में साक्ष्य अपर्याप्त है, तो वो एक्यूज को क्या करेगा? जो बॉन्ड है वो एग्जीक्यूट करने के बाद छोड़ देगा। ये बात कौन सा सेक्शन कहता है? ये बात बोलता है सेक्शन सीआरपीसी का 169 की। अगर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य है उससे उसको ये पता चलता है कि मामले में चालान पेश करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, और ना ही ऐसा लगता है कि जो एक्यूज़ है उसने कोई अपराध किया है या उसके ऊपर कोई संदेह है, तो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करेगा? अंतिम रिपोर्ट पेश करेगा। अंतिम रिपोर्ट के फ्रेंड्स बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले तो 169 को खात्मा रिपोर्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खात्मा रिपोर्ट कौन से सेक्शन में है, तो 169, इसी को अंतिम रिपोर्ट बोला जाता है। खारिजा रिपोर्ट भी बोला जाता है और शॉर्ट में इसको एफआर भी बोला जाता है, एक्सपंज भी इसको बोला जाता है। तो जो खारिजा रिपोर्ट है, खात्मा रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है, वो कौन से सेक्शन में है? 169 में। लेकिन इसको पेश कौन से सेक्शन में करते हैं? इसको पेश वहीं सेक्शन जो 173 है सीआरपीसी का, उसके अंतर्गत ही पेश करते हैं। तो यहाँ पर जब 173 के अंतर्गत रिपोर्ट पेश कर दी पुलिस अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के बाद, उनके समक्ष अन्वेषण के बाद, कि एक्यूज के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता, तो अब जो पीड़ित है या जो सूचना देने वाला है जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी, वो क्या करा सकता है? वो नाराजी याचिका या प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। इसको अभ्यापत्ति याचिका भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अभ्यापत्ति याचिका होती क्या है? जो अंतिम रिपोर्ट होती है, जो अंतिम रिपोर्ट पेश की जाती है, उसको जो चैलेंज करने वाली जो पिटीशन होता है वो कहलाता है नाराजी याचिका या प्रोटेस्ट पिटीशन। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि जो अंतिम रिपोर्ट है उसके अगेंस्ट में रेमेडी क्या है और कौन फाइल कर सकता है। तो जो सूचनादाता है जिसने एफआईआर लिखवाई है, उसको ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है? नाराजी याचिका, जो नाराजी याचिका है उसको पेश कर सकता है। और पेश कहाँ करेंगे? ये तो पेश उसी मजिस्ट्रेट के यहाँ करेंगे जिस मजिस्ट्रेट के यहाँ जो पुलिस अधिकारी है जिसने अंतिम रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट पेश की है। और साथ साथ एक केस में और जो नाराजी याचिका है वो पेश की जा सकती है। वो कौन सा केस है? कि जब पुलिस ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन किया किसी मामले में, लेकिन पुलिस ने उस मामले में ठीक प्रकार से, उचित प्रकार से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जिससे क्या हो गया है कि जो केस है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। अब क्या होगा कि एक्यूज है तो बरी हो जाएगा या फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सूचना देने वाला है या जो पीड़ित है वो क्या कर सकता है? वो इस स्थिति में नाराजी याचिका भी फाइल कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि प्रोटेस्ट पिटीशन दोनों ही स्थितियों में फाइल कर सकते हो, प्रोटेस्ट पिटीशन दोनों ही स्थितियों में फाइल कर सकते हो, जबकि पुलिस अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट या तो फाइल कर दी है या फाइल करने की संभावना है, या फिर इन्वेस्टिगेशन उसने ठीक तरीके से नहीं किया है। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जब जो फाइनल रिपोर्ट है वो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देता है, तो मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं? तो मजिस्ट्रेट के पास 3 विकल्प उपलब्ध हैं। पहला, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है और कार्रवाई रोक देगा। मतलब जो फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी है कि कोई मामला नहीं बनता है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसको स्वीकार कर सकता है और कार्रवाई को रोक देगा। और फिर क्या करेगा मजिस्ट्रेट? कि अगर एक्यूज जेल में है तो उसे जो जेल से छोड़े जाने का आदेश दे सकता है, या एक्यूज पुलिस की कस्टडी में है तो पुलिस को ऑर्डर देगा कि उसको छोड़ दिया जाए। या फिर पुलिस ने क्या किया था 169 में जैसे लिखा हुआ है कि बॉन्ड भरवा के उसको छोड़ दिया था, फिर अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश की थी, तो बॉन्ड जो भरवाया था तो उसे बंद पत्र से मुक्त कर सकता है। दूसरा क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है मजिस्ट्रेट के पास? कि वो रिपोर्ट को क्या कर सकता है? अस्वीकार कर सकता है और अपराध का संज्ञान करते हुए कोई भी आदेशिका एक्यूज के विरुद्ध जारी कर सकेगा। थर्ड क्या है ऑप्शन? कि वह धारा 166 के सबसेक्शन 3 के तहत पुलिस को आगे जांच करने का निर्देश दे सकता है। तो ये मजिस्ट्रेट का है। और अगर जो नाराजी याचिका है
वो फाइल कर दी गई है, तो उस स्थिति में क्या मजिस्ट्रेट कोई कार्रवाई उसके ऊपर कर सकता है? तो उस केस में मजिस्ट्रेट के समक्ष जब नाराजी याचिका फाइल की जाती है तो नाराजी याचिका में क्या सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं? परिवाद में जो तथ्य होते हैं वो सारे तथ्य उसमें अंतर्विष्ट होंगे कि कब अपराध हुआ, किसने किया, कौन एक्यूज्ड है। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास प्रोस्टेट पिटीशन फाइल की जाती है तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है, तो वो जो नाराजी याचिका है, प्रोटेस्ट पिटीशन है, उसको परिवाद मानकर कार्रवाई कर सकता है। पर मजिस्ट्रेट इसके लिए बाउंड नहीं है। और अगर मजिस्ट्रेट इस तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकता तो आपके पास फिर एक और विकल्प है, आप क्या कर सकते हो, 200 में जाके परिवाद कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अब फ्रेंड्स की अंतिम रिपोर्ट और जो पुलिस रिपोर्ट है, आरोप पत्र है, चालान है, उसमें डिफरेंस क्या है? तो अंतिम रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के पश्चात अगर पुलिस अधिकारी ये पाता है कि एक्यूज्ड के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है तो फाइल की जाती है, और आरोप पत्र चालान जब प्रस्तुत किया जाता है जबकि एक्यूज्ड के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। और दूसरा अंतिम रिपोर्ट में क्या है? अंतिम रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट अस्वीकार कर सकता है, परंतु जो आरोप पत्र है, चालान है, उसको मजिस्ट्रेट अस्वीकार नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।